जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे परसेंटेज क्लास 2 में मूल्य, कीमत तथा खपत संख्या वृद्धि कमी पर आधारित प्रश्न। जैसे यहाँ फार्मूला भी एक बता दिए, खर्च बराबर मूल्य गुणे खपत। खर्च बराबर क्या? मूल्य गुणे खपत। जैसे क्या होगा? एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, ये होगा आपका। तो आइए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन पे आ गया है और आइए इसे लगाया जाए। जैसे दिया गया है साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, इसे साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए देखा जाए। जैसे हमें पता है परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 1/100। तो यही ट्रिक अपनाएंगे हम। तो इसे हम लिख लेंगे 35 और बटे में 100, क्योंकि गुणा होगा, और इसे काट देंगे। तो ये 7 5 से कटेगा और ये 20 हो जाएगा। इसी तरह इसे भी लगा सकते हैं। 1.6 है तो 1.6 लिखेंगे और नीचे में 100। और देखिए एक अंक पे दशमलव है, इसीलिए नीचे एक 0 बढ़ जाएगा। 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16/1000। और 4 से काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा और ये 250 बार में कट जाएगा सीधे। और अब भी कट रहा है तो 2 से काट लेंगे और इसे 2 से काटेंगे तो 125। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/125 हमारा उत्तर आ जाएगा। ऐसे अगला सवाल देखा जाए 0.5। तो 0.5 है, इसे देख लिया जाए। जैसे दिया है 0.5 और बटे में 100 कर लेंगे। दशमलव लगाएंगे, एक अंक 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा और नीचे 1000 हो जाएगा। और इसे जब काटा जाएगा तो ये 200 आ जाएगा, ऊपर 1 तो हो जाएगा 1 बटे में 200। इसी तरह इसे भी लगा देंगे 120 और बटे में 100, 1 0 से 1 0, और इसे जब काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 और ये 5। तो इस तरीके से हम साधारण भिन्न में से आसानी से बदल देंगे। आइए देखा जाए अगले टाइप का सवाल। जैसे यहाँ दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है, इसे दशमलव भिन्न में व्यक्त करना है। दशमलव भिन्न में व्यक्त कैसे किया जाएगा आइए देखा जाए। जैसे यहाँ 20 है और इसे बदल लेंगे बटे में 100, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा और इसे भाग दे देंगे तो ये 0.2 हो जाएगा। इसी तरह अगर इसे देखा जाए 9 है और नीचे में 100 आएगा, पूरा करेंगे परसेंटेज हटेगा तो, और 2 अंक 2 0 है तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 0.09 हमारा हो जाएगा। इसी तरह अगला देखा जाएगा तो ये 0.25 है और नीचे में 100 आ जाएगा। और फिर जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 अंक पे दशमलव है और ये 2 अंक पे और ये बढ़ा देगा तो हमारा 4 अंक पे दशमलव हो जाएगा। तो 0.0025। इसी तरह से अगर इसे देखा जाए तो 0.07 और बटे में 100 है, और इसे अगर बदला जाएगा तो ये भी 4 अंक पे दशमलव आएगा तो हो जाएगा 0.0007। तो इस तरीके से हम आसानी से बदल सकते हैं। अगला सवाल है, देखिए इस टाइप के सवाल भी आते हैं एग्जाम में। अगला सवाल दिया है 3 किग्रा का कितना प्रतिशत 12 ग्राम होगा। जैसे कि हमें पता है कि 1 किग्रा में होता है 1000 ग्राम। 1 किग्रा में हमारा 1000 ग्राम होगा। तो क्या करेंगे, जिसके साथ का लिखा है
देखिए जिसके साथ का लिखा है उसको हम नीचे लिखते हैं। 3 किग्रा का इसके साथ लिखा है तो इसे हम नीचे लिख लेंगे और 3 किग्रा को बदल लेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 3000 और ये 12 ग्राम है तो इसे लिख लेंगे 12 और गुणे में 100 कर लेंगे तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और 6 बचे 30। तो ये आ जाएगा हमारा 2/5 और 2/5 हमें पता है कितना होता है। जैसे कि यहाँ देखिए आंसर भी दिया है 40%। तो 40 को अगर देखा जाए तो ये 40/100 होगा, इसे काटेंगे 2/5 हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा 2/5 कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा सीधे। तो हमारा ये वाला उत्तर सही हो जाएगा 40%। अगला सवाल है, जैसे इसमें बताना है कि कितना परसेंट होगा, ये रेशियो में दिया, ऐसे भी सवाल आते हैं तो इसे बताना है कि कितना परसेंट होगा। तो आइए देखा जाए, जैसे ये लिखा है तो इसे हम लिख लेंगे। जो भी आगे लिखा जाता है जैसे ऐसे रेशियो रहे कहीं तो इसे हम A/B के रूप में पढ़ते हैं, जो आगे लिखा रहेगा उसे ऊपर लिखते हैं। तो ऐसे यहाँ लिख लेंगे 4 और बटे में 5 और परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज में 100 से गुणा कर लेंगे। तो 5 और 2 तो ये आ जाएगा आपका सीधे 80%। तो 80% हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखा जाए, जैसे दिया है किसी भिन्न के अंश में किसी भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने तथा इसके हर में 24% कमी कर देने पर इतना प्राप्त हो रहा है, 15/64 प्राप्त होता है। भिन्न बताइए। तो अंश को हम मान ले रहे हैं x और हर है y। अब इसमें हम वृद्धि कर दिए हैं 20% की वृद्धि कर दिए हैं। 20% वृद्धि करने का मतलब 1/120 100 में जोड़ देंगे और हर में कमी कर दिया है, 100 में से 96 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा। जब भी वृद्धि या कमी की जाएगी तो बेस हमारा 100 रहेगा। वृद्धि का है तो 20 जोड़ देंगे और कमी का है तो 24 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 76 हमारा 76%। और इधर आ जाएगा 15/64। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 15 देखिए ये 8 बार में कट गया और 4 से काटा जाए 4 दूनी 8 और 4 का 4 4 9 36। अब देखिए कुछ कटेगा नहीं तो ये ऊपर गुणा हो जाएगा और ये वाला नीचे, तो सीधे लिख देंगे x बटे में y। ऊपर 19 आ जाएगा और 62 दूनी 64 दूनी 128 हो जाएगा। 2 चौक 8 2 छक 12। तो 119 बटे में 128 हमारा आंसर आ जाएगा। यह आंसर थोड़ा ये वाला आंसर होगा 19 बटे में 128। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हम लगा सकते हैं। और दूसरा तरीका भी है, जैसे सीधे हम यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे दिया है 15 और बटे में 64, तो हमें करना क्या है, अंश वाले का हर में, हर वाले का अंश में बढ़ा देंगे। जैसे कहा है हर में कितना, अंश में कितना बढ़ाया है 120, तो उसे हम हर में बढ़ा देंगे तो 120 हो जाएगा। और कहा है हर में कितना 24% की कमी, तो उसे हम अंश में कमी कर देंगे 76 की और इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 15/120 और काटेंगे 2 और ये 19 4 बार में, तो 19 बटे में 128
28, यहाँ से भी आ जाएगा, दूसरे तरीके से भी। अगला सवाल देखा जाए, जैसे दिया है संख्या के वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न है। तो सवाल दिया है किसी संख्या को उसके 16.2/3% से जोड़ने पर प्राप्त संख्या 4956 है, संख्या ज्ञात करें। तो देखा जाए, सबसे पहले हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। 16/2/3 कितना होता है? जैसे हमें पता है 1/6, 16/2/3 कितना होगा? जिसे नहीं पता वो निकाल सकते हैं। ऊपर 50 आएगा और ये नीचे 300, तो काटेंगे 1/6 आ जाएगा। और संख्या तो हमारी 6 है, लेकिन उसमें जोड़ दिया है। जोड़ने का मतलब पहले संख्या 6 थी, एक जोड़ेगा तो संख्या कितनी हो जाएगी? 7, एक ये जुट जाएगा तो 7 की वैल्यू हमें दी है 4956। कितना गुना है देख लिया जाए। 7 7 49, पूरा कट गया, 0 बढ़ाएंगे और 7/56, तो 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 708। और हमसे 6 की पूछा है, तो 6 की वैल्यू निकाल लेंगे। 6 गुणे में 708, तो आ जाएगा 6/48, 6 7 42, तो 42 48 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से लगा सकते हैं इसे। अगला सवाल है, किसी संख्या को 20% घटाने से 48 रह जाती है, उसे 70 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाए? देखिए कोई संख्या है, संख्या को 20% घटाने से 48 रह जाती है। सबसे पहले हम 20% लिख लेते हैं। 20% 1/5, तो ये घटा दे रहा है। 20% घटाने का मतलब 5 में से 1 घट जाएगा। 5 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा कितना? 4, और यही 4 का मान लिया है 48, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12, उसे 70 बनाने के लिए। अब देखिए ये संख्या हमारी आ जाएगी, जब 1 की वैल्यू 12 आ गई तो हमारी संख्या ये 5 है, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 5 गुणे में 12, मतलब हमारी मूल संख्या कितनी है? 60, और उसे बनाना है 70। 60 को बनाना है 70, तो हम देखेंगे कितने का जरूरत पड़ेगी। हमें तो 10 की जरूरत पड़ेगी, तो 60 को 70 बनाने के लिए 10 की जरूरत, तो वही 10/60 हो जाएगा। और 10/60 मतलब 1/6, और 1/6 कितना होता है? 16/2/3%। ये हमारा आंसर आ जाएगा, सीधे निकाल देंगे 16/2/3%। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या को उसके 11/1/9% से जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। तो आइए देखा जाए इसे। हमें पता है 11/1/9% क्या होता है? 1/9 निकालते हैं। अब 9 में +1 कर रहा है, मतलब 10, तो 10 की वैल्यू दी हमें 900। 10 की वैल्यू दी है 900, ये कितना गुना है? 90 गुना, मतलब 1 की वैल्यू आ गई 90, और हमें बताना कितना है वह संख्या। तो मतलब 9 की वैल्यू बतानी है, तो 9 की वैल्यू बता देंगे। 9 गुणे 90, तो सीधे कितना आ जाएगा? 810, तो 810 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर संख्या अपने का 157 सही 1/7% बन जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमें पता है कोई भी संख्या अपने आप में 100% रहती है, लेकिन यहाँ क्या दिया है
कि 64 जोड़ने पर वह संख्या बढ़ के इतना हो गई है, तो संख्या बताना है। तो हम या तो इसे सीधे निकाल सकते हैं ये कितना परसेंट है और इसमें अंतर कितने का है। पहले तरीके से ऐसे कर सकते हैं, जैसे दिया है हमें ये, इसका किया जाएगा कितना आएगा 7 7 49 50 60 25 35 और 35 5 40 7 कम 7 4 1100 बटे, इसे अगर देखा जाए तो 11/7 आ रहा है। अब ये संख्या बढ़ के हो गई है 11 से 7, मतलब कितनी बढ़ी है 4, और यही 4 की वैल्यू हमें दी है कितना 64, 4 की वैल्यू दी है 64, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 16। और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ये 7 की वैल्यू बताइए, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 112। दूसरे तरीका से भी लगा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, हम अगर समझ जाएं 100% है और पूरा टोटल हमारा है 157 सही 7%। हमें पता है कोई भी चीज बेस हम 100 से लेते हैं, 100 से ये बढ़ा कितना है 57 सही 1/7%। अब इसका निकाल लेंगे तब भी आ जाएगा आसानी से। इसे निकालने के लिए देखिए हम ऐसे पार्ट में तोड़ सकते हैं, 50% और 7 सही 1/7%। 50% का मतलब 1/2 और 7 सही 1/7 का मतलब 1/14। एलसीएम लिया जाएगा तो यहाँ आएगा सीधे आपका, देखिए यहाँ 14 नीचे आ जाएगा और ऊपर लेंगे 7 से, तो यहाँ आ जाएगा आपका 7 1 8, यहाँ आ जाएगा 8। अब इसे काटा जाएगा तो ये हो जाएगा 4/7। अब 4 की वैल्यू फिर दी है 64, 16 गुना, और फिर 7 का निकाल देंगे 16 गुना, तो 112 आ जाएगा हमारा। तो ऐसे लगा सकते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा 112, 112 आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल, यदि किसी संख्या में से उसका 6/2/3% घटाने पर 56 70 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। आइए देखा जाए सवाल को। 6/2/3% का मतलब 20/3, सीधे लिख सकते हैं 20/300, और इसे काटेंगे तो 1/15 आएगा, निकाल भी सकते हैं सीधे। और इसमें से घटाने पर ही प्राप्त हुआ है, मतलब ये एक घटा देंगे, 15 में से एक घटाएंगे तो आएगा 14, और 14 का मान हमें दिया है कितना 56 70। तो देखा जाए कितना गुना है, 14 चौके 56 और 14 पचे 70, 405 गुना, मतलब 1 यूनिट का मान आ गया 405। और हमें बताना क्या है 15 का मान, यही 15 का मान बताना है। तो 15 का मान कितना आ जाएगा, 15 गुणे में 405, 15 पचे 75, 15 चौके 60, तो 60 75 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तब परिणामी संख्या का 137 सही 1/2% हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वह उसी टाइप का सवाल है ये। अगर किसी संख्या में 21 जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब ये अंतर है, तो परिणामी देखिए संख्या का कितना हो गया है 137 सही 1/2%। चाहे तो हम सीधे लगा सकते हैं 37 से, या ऐसे 2 7 14 1 15 2 3 6 1 7 2 2 1 3, और ये नीचे 200। सीधे देख लिया जाए कितना परसेंट है, 5 से काटा जाए 5 7 35 और 5 बचे 25 और 5 चौक 20, फिर 5 से तो 15 आएगा और 8, तो 15 बटे में 8, 15 बटे में 8 आ जाएगा।
अब देखिए 15/8 आया, ये 8 से कितना अधिक है 7। 15 से ये 8 कितना अधिक है 7। वही 7 की वैल्यू दी हमें कितना 21, कितना गुना 3 गुना, मतलब 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 और हमें बताना क्या है तो संख्या बतानी है, मतलब 8 की वैल्यू निकालनी है। तो 8 की वैल्यू निकाल देंगे, 8 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 गुणे में 3, 8 3 24 हो जाएगा। 24 ऑप्शन में 15 में से 8 गया 7 और 7 3 21, 2 7 14 मिलते अच्छा है 7 2, यहाँ 2 रहेगा, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, देखा जाए। ये 275 बटे में 200 होगा, इसे काटेंगे 5 से, 5 5 25, फिर 5 5 25 और 5 24, फिर 11 होगा और ये 8 होगा। तो आया 11 बटे में 8 और बढ़ा कितना है 3, और 3 का मान दिया है 21, कितना गुना 7 गुना, तो 1 का मान हो जाएगा 7 और हमें बताना है 8 का मान, तो 8 का मान हो जाएगा 8 7 56, तो 56 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे लगा देंगे आसानी से। अगला सवाल है, एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणामी उसी संख्या के बराबर होता है, तो उस संख्या का 40% ज्ञात करें। 75%, मान लेना संख्या 100 थी, अगर हम संख्या का 75% जोड़ रहे हैं, मान ले रहे हैं वो संख्या x थी, x भी मान सकते हैं 100 भी मान सकते हैं। अगर 100 मान रहे हैं तो ये संख्या 75% है और इसमें हमने जोड़ा है 75, और तो परिणामी संख्या हमें मिल भी क्या रही है, वही जो संख्या है, संख्या हमने माना है 100। तो यहाँ से देख पा रहे हैं ये सीधे उधर जाके घटेगा, 100% में से 75% घटेगा और ये 75 बच जाएगा, तो ये आएगा 25% बराबर 75 के। यहाँ से अगर काट दिया जाए 25 के 1% आया 3, तो 100% कितना हो जाएगा 300 के, 100% 300 के होगा। और हमें पूछा है इस संख्या का 40%, तो संख्या का 40% बता देंगे, कितना हो जाएगा 120, तो 120 हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं सीधे, अगर हम x मान लें, x का 75% मतलब 3/4 और प्लस इसमें 75 जोड़ रहे हैं, x का 75 मतलब 3/4 और फिर प्लस इसमें 75 जोड़ रहे हैं, तो हमें वो संख्या x मिल रही है। अब इसे उधर ले जाके घटाएंगे तो क्या मिलेगा, तो 75 और बराबर x माइनस 3/4x, 75 बराबर हो जाएगा x बटे में 4, और यहाँ से भी x आ जाएगा 300। जब x 300 आ गया तो फिर इसका 40% निकालेंगे, तो परसेंटेज से जो 2 जीरो कटेगा 120 आ जाएगा, फिर यही आंसर होगा। अगला सवाल है, खर्च मूल्य कीमत तथा खपत पर आधारित प्रश्न। खर्च मूल्य कीमत खपत पर आधारित प्रश्न, इसे देखा जाए कैसे लगेगा। जैसे दिया एक वस्तु की कीमत 30% कम कर दी गई, पहले वाले मूल्य पर वापस आने हेतु कितना, वापस आने हेतु मूल्य को अब कितने % से बढ़ाना होगा। इसके लिए हमें एक फार्मूला पता होना चाहिए, जैसे खर्च बराबर होता है मूल्य गुणे में खपत,
कहले प्राइस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजप्शन। अगर कहीं प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस अगर हम कह दें ए से बी हो रहा है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? कंजप्शन। कंजप्शन क्या होगा? बी से ए हो जाएगा, उल्टा। लेकिन हमें यहाँ दिया क्या है वो देखा जाए। कहा है कि कीमत बढ़ जा रही है। कीमत मतलब मूल्य, प्राइस। प्राइस है कितना? 30%। 30% मतलब 3/10। प्राइस क्या हुआ है? 10 से बढ़ के 13 हो गया है। तो कहा है इसका मूल्य वापस आने हेतु मूल्य को अब कितने परसेंट से बढ़ाना होगा? वापस आने हेतु मूल्य को देखिए, तो क्या करेंगे? अब जब इतना बढ़ा है तो इसमें 13 से इधर वापस आएंगे तो कितना आना पड़ेगा? अंतर है 3 का, यही 3 का अंतर 13 से अब लेंगे तो 3 में आ जाएगा 13 और गुणे में 100, तो 300 में 13 आ जाएगा। देख लेंगे कितना बन रहा है। 13 दूनी 26, 13 तिया 39। यहाँ कमी दिया है, वृद्धि नहीं दिया है, कमी दिया है, तो यहाँ घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ कमी दिया है तो कमी हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये घट के हो जाएगा 7। तो अब देखा जाए कितना बढ़ाना पड़ेगा। घट के हो जाएगा 7, तो इसे बढ़ाने के लिए देखा जाए 7 से ये बढ़ेगा, 3 का अंतर आएगा, और यही 3 का अंतर 7 से अब लेंगे तो 3/7 देखा जाए कितना परसेंट बन रहा है। गुणे में 100 कर लेंगे तो 300 में 7 हो जाएगा। तो देखा जाए 7 चौक 28 और फिर बचा 2, 7 दूनी 14 और फिर बचेगा 0.6 बचेगा, और 7 8 8 बार में जाएगा, फिर 4 बचेगा, 7 बचे 35। आगे भी जाएगा तो इतना परसेंट आपका आ जाएगा सीधे, ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, चावल के भंडार में 25% की वृद्धि होने पर चावल के भंडार से कितना परसेंट बेचा जाना चाहिए, जिससे कि भंडार फिर से उतना हो जाए जितना आरंभ में था। तो 25% की वृद्धि का है, तो 25% का मतलब 1/4, 4 से बढ़ के कितना हो जा रहा है? 5। तो कह रहा है कितने की कमी की जाए, कितना बेच दिया जाए कि चावल का मूल्य हो जाए कितना। तो 1 का अंतर आएगा और इससे देखेंगे वही, तो 1/5 होगा और गुणे में 100, तो हो जाएगा 20%। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20%। तो ऐसे इसे लगा लेंगे। अगला सवाल है, एक संख्या का 48% दूसरी संख्या का 52% है, बताइए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी परसेंट कम है। तो आइए देख लिया जाए। मान रहे संख्या x का 48% बराबर है y की, मतलब दूसरी संख्या 52% की। इससे परसेंटेज काट देंगे और 4 से काटा जाए, 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 कम 4, 4 तिहाई 12। तो संख्या हमारे पास आ गई x बटे y का लें तो कितना आएगा? 13 और 12। और हमसे पूछा क्या है? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी परसेंट कम है। देखिए
पहली संख्या से कह रहा है दूसरी संख्या। पहली संख्या है 13 और दूसरी संख्या है 12। तो कितनी कम है? 1। और किससे? पहले से। तो 1/13 और गुणे में 100। तो 100/13 आ जाएगा। 13 सत्ते 91, बचेगा 9 और ये 13 हो जाएगा। तो इतना परसेंट हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 60/9/13। अगला सवाल है, दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% तथा 50% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो लिख लेते हैं पहले संख्या। 3 संख्या ऐसे लिख लेंगे और कहा तीसरी संख्या से हमें कंपेयर करना है। तो लिख लेंगे तीसरी संख्या हम मान ले रहे हैं 100। तीसरी संख्या मान लिए 100। 100 से देखिए 20% कम है पहली संख्या। 100 से 20% कम होने का मतलब कितनी है? ये 80। और 100 से ही 50% कम है दूसरी संख्या। तो हो जाएगा ये 50। अब हमें पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? देखिए पहली संख्या है 80। कम नहीं कहा है, सीधे 1 मिनट। यहाँ कमी नहीं कही है, सीधे 20% है तो इसका निकलेंगे 20। और दूसरी संख्या है 50 तो सीधे लिख लेंगे 50। हमें लगा कि कम का है, यहाँ कमी नहीं है, यहाँ सीधे 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 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? देखिए पहली संख्या ये है 20 और दूसरी संख्या है 50। तो आ जाएगा और गुणे में 100 लिख लेंगे। तो 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा? 40% आपका आंसर आ जाएगा। तो 40% आंसर हो जाएगा पहली संख्या दूसरी संख्या। अगला सवाल है, उसी टाइप का सवाल है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। यहाँ कम दिया है, इसमें वैसे लगाएंगे। तो लिख लेते हैं संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या से कंपेयर करना है तो तीसरी को हम मान ले रहे हैं 100 और तीसरी से देखिए पहली संख्या है 25% कम। तो इसे 25% कम कर देंगे तो बचेगी कितनी? 75। और वैसे ही दूसरी संख्या को कम कर लेंगे, इसे दूसरी संख्या को 20%, तो बचेगा कितना? 80। तो हमें बताना क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? तो पहली है 75, दूसरी है 80 और गुणे में 100 लिख लेंगे। 1 0 से 1 0 कटेगा और इसे काट लिया जाए तो कट जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ और यहाँ आ जाएगा 5। तो देख लिया जाए आंसर क्या बन रहा है। 5 5 25 और 5 7 35 36 37 और बटे में 4 4 9 36 हुआ और 4 3 12 और यहाँ 3 बढ़ जाएगा और ये 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा 93 सही 3/4%। 93 सही 3/4%। तो ये थे आपके आज के सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, धन्यवाद।